हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारी वीडियो में। आज हम अपने उत्तर प्रदेश होमगार्ड के क्वेश्चन करने जा रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश शिक्षा प्रणाली। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ए, मदन मोहन मालवीय, बी, गोपाल कृष्ण गोखले, सी, स्वामी विवेकानंद, डी, बाल गंगाधर तिलक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम 2015 में आधिकारिक तौर पर डैश के रूप में बदल दिया गया? ए, जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, बी, सरदार पटेल तकनीकी विश्वविद्यालय, सी, इंदिरा गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय, डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? ए, 4, बी, 5, सी, 6, डी, 7। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 6। अगला प्रश्न है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ए, लखनऊ, बी, वाराणसी, सी, प्रयागराज, डी, मथुरा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वाराणसी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की देखरेख कौन करता है? ए, बेसिक शिक्षा परिषद, बी, माध्यमिक शिक्षा परिषद, सी, SCERT, डी, DIET। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बेसिक शिक्षा परिषद। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज कौन सा है? सबको पता होगा ये तो। ए, KGMU लखनऊ, बी, IMS PHU वाराणसी, सी, SN मेडिकल कॉलेज आगरा, डी, MLN मेडिकल कॉलेज प्रयागराज। तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, KGMU लखनऊ। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन कायाकल्प किससे संबंधित है? ए, स्वास्थ्य, बी, बेसिक स्कूलों का सौंदर्यीकरण, सी, उच्च शिक्षा, डी, तकनीकी शिक्षा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बेसिक स्कूलों का सौंदर्यीकरण। करेक्ट आंसर होगा आपका बी। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था कानपुर की स्थापना किस वर्ष में हुई? ए, 1959, बी, 1969, सी, 1957, डी, 1947। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1959। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में IIT कितने हैं? ए, 1, 2, 3, 4। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2 IIT। तो आपके उत्तर प्रदेश में 2 IIT है, एक कानपुर कानपुर और एक है BHU वाराणसी। ठीक है। अगला प्रश्न है अपना, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? आपका पहला ऑप्शन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बी, बनारस विश्वविद्यालय, सी, लखनऊ विश्वविद्यालय, डी, कानपुर विश्वविद्यालय। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ए, 1887, बी, 1889, सी, 1936, डी, 1880। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1887। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ हुआ? ए, 1985, बी, 1990, सी, 1995, डी, 1997। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1995। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्री योजना संबंधित है? ए, प्राथमिक शिक्षा से, बी, माध्यमिक शिक्षा से, सी, उच्च शिक्षा से, डी, प्राविधिक शिक्षा से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्राथमिक शिक्षा से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? ए, वाराणसी में, बी, झांसी में, सी, मथुरा में, डी, बरेली में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, झांसी में। अगला प्रश्न है, कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्था स्थित है? ए, आगरा में, बी, बरेली में, सी, गोरखपुर में, डी, मेरठ में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आगरा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? BHU वाराणसी,
बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, डी डॉक्टर राममोहन लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी डॉक्टर राममोहन लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ। अगला प्रश्न है, कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? ए चंद्रशेखर आजाद, बी महात्मा गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी मंगल पांडे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए चंद्रशेखर आजाद। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के दूसरे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? ए कानपुर, बी लखनऊ, सी गोरखपुर, डी प्रयागराज। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी प्रयागराज। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना शिव प्रसाद गुप्ता और भगवान दास किस वर्ष में की थी? ए 1922, बी 1919, सी 1921, डी 1920। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1921। अगला प्रश्न है, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? ए लखनऊ में, बी चित्रकूट में, सी कानपुर में, डी बांदा में। तो अब करेक्ट आंसर हो जाएगा बी चित्रकूट में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? ए बाराबंकी, बी बरेली, सी लखनऊ, डी रामपुर। तो अब करेक्ट आंसर हो जाएगा सी लखनऊ, सी लखनऊ में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी? ए प्रयागराज, बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, डी मेरठ विश्वविद्यालय। तो अब करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मौलवी, ऑप्शन बी आचार्य नरेंद्र देव, बी बाबू शिव प्रसाद गुप्ता, सी महात्मा गांधी। तो मदन मोहन ने तो बीएचयू की थी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बाबू शिव प्रसाद गुप्ता। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई? ए 1965, बी 1968, सी 1970, डी 1972। तो अब करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1972। अगला प्रश्न है, बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में सामने आया की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद, बी एनी बेसेंट, सी बाल गंगाधर तिलक, डी मदन मोहन मौलवी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? ए बुलंदशहर, बी सरस्वती नगर, सी कुशीनगर, डी उन्नाव। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सरस्वती नगर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा हेतु स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? ए 2000, बी 1999, सी 2003, डी 2002। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 2002। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ए आगा खान, बी नवाब सलीमुल्लाह, सी सैयद अहमद खान, डी मोहम्मद इकबाल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? ए आगरा, बी कानपुर, सी वाराणसी, डी लखनऊ। आप करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी लखनऊ में स्थित, क्योंकि आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी पीछे क्वेश्चन आया था, वो लखनऊ में लिखा हुआ था। तो ऐसे आप ट्रिक लगा के भी कर सकते हैं। तो आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब ये एक टॉपिक और आगे, राजस्व प्रशासन, इसके भी हम कंटिन्यू क्वेश्चन कर लेते हैं। तो उसका पहला प्रश्न है, वर्तमान में राजस्व परिषद अध्यक्ष प्रशासनिक न्यायिक सदस्यों की संख्या क्रमशः होती है? ऑप्शन है ए 137, बी 126, सी 127, डी 234। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 127। अगला प्रश्न है, जिला स्तर पर शांति बनाए रखने का उत्तरदायित्व निम्न में से
किस पर है? ए जिलाधिकारी, बी जिला पंचायत अध्यक्ष, सी उप जिलाधिकारी, डी तहसीलदार। तो अब करेक्ट आंसर हो जाएगा ए जिलाधिकारी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य तहसीलदार के अंतर्गत आता है? ए सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाना, बी भूमि अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व है, सी कब्जेदारों की बेदखली, डी ए और सी दोनों। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ए और सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ मैं आपको, लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, नायाब तहसीलदार और तहसीलदार। ठीक है। अगला प्रश्न है, चकबंदी समिति में अधिकतम व न्यूनतम सदस्यों की संख्या है? ए अधिकतम 11, न्यूनतम 5, बी अधिकतम 16, न्यूनतम 11, सी अधिकतम 10, न्यूनतम 7, डी अधिकतम 10, न्यूनतम 5। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अधिकतम 11, न्यूनतम 5। 11, 5। अगला प्रश्न है, चकबंदी कितने प्रकार की होती है? ए 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 2 प्रकार की। करेक्ट आंसर होगा आपका बी। अगला प्रश्न है, आंशिक अनिवार्य चकबंदी सर्वप्रथम हुई थी? ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। तो अब करेक्ट आंसर हो जाएगा डी मध्य प्रदेश। डी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना को कब लागू किया गया? ए वर्ष 1959, बी वर्ष 1954, सी वर्ष 1908, डी वर्ष 1955। तो अब करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1954 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धारा से चकबंदी हेतु विज्ञप्ति जारी की जाती है? ए धारा 4(1), बी धारा 4(2), बी धारा 4(3) या ए और बी दोनों। तो अब करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ए और बी दोनों, 4(a) और 4(1) और 4(2). अगला प्रश्न है, चकबंदी लेखपाल गांव में जाकर किस धारा के अंतर्गत भूचित्र संशोधन करेंगे? ए धारा 7, बी धारा 5, सी धारा 6, डी धारा 8। तो करेक्ट आंसर होगा, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए धारा 7। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम कब लागू हुआ? ए वर्ष 1955, बी वर्ष 1958, सी वर्ष 1957, डी वर्ष 1954। तो अब करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वर्ष 1958। अगला प्रश्न है, राजस्व परिषद में अनुभाग में प्रकोष्ठों की संख्या क्रमशः है? ए 19 अनुभाग 14 प्रकोष्ठ, बी 18 अनुभाग 15 प्रकोष्ठ, सी 14 अनुभाग 19 प्रकोष्ठ, डी 18 अनुभाग 14 प्रकोष्ठ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 19 अनुभाग 14 प्रकोष्ठ। अगला प्रश्न है, वृक्षारोपण कार्यक्रम से संबंधित कार्यक्रम किस अनुभाग में वर्णित है? ए अनुभाग 1, अनुभाग 2, अनुभाग 3 या अनुभाग 4। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी अनुभाग 2। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग को सूचना उपलब्ध कराने संबंधित कार्य किस अनुभाग द्वारा किए जाते हैं? अनुभाग 5, अनुभाग 6, अनुभाग 4 या अनुभाग 7। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी अनुभाग 7 द्वारा। अनुभाग 7 द्वारा करेक्ट आंसर होगा आपका डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय अनुभाग 11 में वर्णित नहीं है? ए बाढ़ की वार्षिक समीक्षा, बी मौसम व कृषि दशा से संबंधित रिपोर्ट का संकलन व प्रकाशन, सी अग्नि दुर्घटना के कारण हुई क्षति, डी लेखपाल प्रशिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना। तो अब करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बाढ़ की वार्षिक समीक्षा। अगला प्रश्न है, ऐच्छिक चकबंदी सर्वप्रथम कहाँ व किस वर्ष हुई? ए 1921 पंजाब, बी 1922 पंजाब, सी 1921 उत्तर प्रदेश, सी 1922 उत्तर प्रदेश। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वर्ष 1921 पंजाब। अगला प्रश्न है, पूर्णतः अनिवार्य चकबंदी उत्तर प्रदेश में किस वर्ष हुई? ए 1955, बी 1950, सी 1947, बी 1954। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1954। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1954। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बाढ़ के लिए जिम्मेदार नहीं है? पूछ रहा है। ए गंगा, बी यमुना, सी शारदा, डी नर्मदा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नर्मदा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बाढ़ के लिए कौन सी नदी जिम्मेदार है?
ए गंगा, बी गंडक, सी माही, डी ए और बी दोनों। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, प्रथम वास्तविक गजेटियर का नाम क्या था? ए ईस्ट इंडिया गजेटियर, बी वेस्ट इंडिया गजेटियर, सी नॉर्थ इंडिया, डी इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ईस्ट इंडिया गजेटियर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम गजेटियर किसने तैयार किया था? ए वाल्टर हैमिल्टन, बी विलियम हंटर, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाल्टर हैमिल्टन। अगला प्रश्न है, गजेटियर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ए वाल्टर हैमिल्टन, बी विलियम हंटर, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी विलियम हंटर। अगला प्रश्न है, इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया पूर्ण रूप से किस वर्ष तैयार हुआ? ए 1991, बी 1981, सी 1871, डी इनमें से कोई नहीं। तब करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1991। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा है? ए बाढ़, बी सूखा, सी आगजनी, डी भूकंप। तब करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सूखा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित कुल क्षेत्रफल है? तब करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें बी 73.06 लाख हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जिला गजेटियर विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1947, बी 1957, सी 1950, डी इनमें से कोई नहीं। तो अब करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1957। अगला प्रश्न है, संपूर्ण गजेटियर योजना कब लागू हुई? ए 1980-81, बी 1990-91, सी 70-71, डी 60-61। अब करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 80-81, 1980-81। अगला प्रश्न है, भारत सरकार पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम नामक सॉफ्टवेयर किस वर्ष पारित किया गया? ए 2004, बी 2003, सी 2005, डी 2006। तो अब करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 2005। अगला प्रश्न है, कचरा कितने वर्षों बाद नवीनीकृत किया जाता है? ए 1, बी 3, सी 2, डी 4। तो अब करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1। अगला प्रश्न है, खतौनी कितने वर्षों बाद नवीनीकृत किया जाता है? ए 4, बी 10, सी 5, डी 6। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 6। अगला प्रश्न है, गांव रजिस्टर किस धारा के तहत कलेक्टर द्वारा तैयार कराई जाती है? ए धारा 30, बी धारा 39, सी धारा 31, डी धारा 32। तब करेक्ट आंसर होगा सी धारा 31। अगला प्रश्न है, गांव रजिस्टर प्रत्येक कितने वर्ष बाद तैयार की जाती है? ए 5 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 6 वर्ष। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, लेखपाल का उल्लेख किस अधिनियम की धारा में वर्णित है? तो मैं इसका आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है, पटवारी शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? ए शेरशाह सूरी ने, बी अकबर ने, सी हुमायूं ने, डी शाहजहां ने। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है, कृषि वर्ष कब होता है? ए 1 अप्रैल से 30 मार्च तक, बी 1 मार्च से 28 या 29 फरवरी तक, सी 1 जुलाई से 30 जून तक, डी 1 जून से 31 मई तक। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1 जुलाई से 30 जून तक। अगला प्रश्न है, भूकृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? ए गिरदावरी, बी पंचनामा, सी जमाबंदी, डी खतौनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए गिरदावरी। अगला प्रश्न है, एक बिस्वा का एक बीघा से क्या अनुपात है? तो होता है 1 बीघा में 20 बिस्वा होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/20। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 4840। अगला प्रश्न है, एक ग्राम में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? ए 5 से 20, बी 7 से 17, सी 10 से 20, डी 5 से 9। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 7 से 17। अगला प्रश्न है, कचरा और खतौनी कौन तैयार करता है? ए तहसीलदार,
बी उप विभागीय मजिस्ट्रेट SDM, सी राजस्व लेखपाल, डी पटवारी। तो अब करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पटवारी। अगला प्रश्न है, इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में से कौन सा सही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 20 विश्वांशी इज इक्वल टू 10 विश्वां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ता धरता है? ए कानूनगो, बी लेखपाल, सी नायब तहसीलदार, डी तहसीलदार। तो आप इसका करेक्ट आंसर कमेंट कर देना, या इसका आपको इसमें हम क्वेश्चन डालते हैं पोस्ट में, आप चैनल पे क्लिक करके देखोगे तो आपको पोस्ट में डेली दो चार क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसमें ये क्वेश्चन मैं आज डाल दूंगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और इसका आंसर कमेंट कर देना। वीडियो को लाइक करने के बाद एक कमेंट सेक्शन में आपको हाइप का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।